और स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं। एआई टूल्स पर सरकार ने सख्त रुख कर लिया है। वित्त मंत्रालय में चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लक्ष्मण जी, थैंक गॉड हम लोग वित्त मंत्रालय में नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा यूज़ होता है आजकल ये चैट जीपीटी और बाकी के एआई टूल्स। लेकिन क्या दिक्कत है सरकार को? कहीं को ये लग रहा है कि लोग थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही कुछ काम निकाल लेंगे, या फिर थोड़ा सेंसिटिव मामला लग रहा है? अरे देखिए, दरअसल होता है क्या कि बहुत जल्दी में कोई चीज़ें तैयार करनी होती है, कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर कोई रिसर्च करनी है, तो कई बार लोग एआई का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, डीप सीक का इस्तेमाल करते हैं। तो उससे एक खतरा रहता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप डाल के उसको माइनिंग करना चाहते हैं, वो इन्फॉर्मेशन डिजिटल फॉर्मेट में हो जाता है, लीक होने का खतरा होता है। और इसी खतरे को देखते हुए वित्त मंत्रालय ने फरमान जारी किया है कि एआई कि जितने भी टूल्स हैं, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे डीप सीक हो, इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करना है। बहुत ही सख्त आदेश दिया गया है, जो कि ऑफिस के कामकाज के लिए नहीं करना है। ऑफिस के जो कंप्यूटर हैं, ऑफिस के जो मोबाइल है, उस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। और ये आपको वित्त सचिव की तरफ से ये फरमान दिया गया है। वित्त सचिव सारे मंत्रालय के सभी विभागों के मुखिया होते हैं, यानी विनिवेश विभाग हो, बैंकिंग विभाग हो, इकोनॉमिक अफेयर्स हो, सारे डिपार्टमेंट के ऊपर ये आदेश लागू होगा। उसमें साफ तौर से लिखा भी गया है, जो सरकार के दस्तावेज होते हैं, सरकार के आंकड़े होते हैं, उसको लीक होने का खतरा है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल न करें। लेकिन इसके दो मायने काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात कि ये सिर्फ वित्त मंत्रालय तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसी तरह के फरमान आप, इस तरह की सोच प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत संवेदनशील मामले का लेन देन होता रहता है। दूसरा कि एक तरफ सरकार जहां एआई मिशन ला रही है, जहां इस रेगुलेशन की बात करें, उसको सरकार का अप्रोच क्या है, वो भी ये फरमान जो है दर्शाता है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। महत्वपूर्ण जानकारी। तो शायद जैसे कि लक्ष्मण जी ने कहा कि इन टूल्स का जो अभी रोक लगाई हो वित्त मंत्रालय में, लेकिन उसके बाद शायद और बाकी सभी कार्यालयों में इसको इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी खबर के लिए। तो चैट जीपीटी, अनुज, अभी कुछ दिनों पहले श्री मुकेश अंबानी जी की भी टिप्पणी थी, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। सही है, नियंत्रण में रहे इन टूल्स का इस्तेमाल तो ज़्यादा अच्छा है ना? देखिए वीरू, मैं एक बार बताऊँ आपको, मैंने जो कल पोएम लिखी थी वो मैंने चैट जीपीटी को बोला था, लेकिन उस पर इनपुट तो मैंने दिया था ना, तभी उसने वो लिख के दी थी मुझे। ठीक है, अब मैं उसको बोल दूंगा कि कुछ भी लिख दो तो वो कुछ भी लिख देगा। लेकिन एक चीज़ तो है, उसने मतलब मैं कई बार इसको यूज़ करता हूँ, वो काबिल तारीफ़ काम करता है और रियल टाइम में काबिल तारीफ़ काम करता है। मैं वियतनाम गया था, तो मैंने चैट जीपीटी को कहा था कि मेरे लिए वियतनाम की एक डायरी बना के दे दो, उन्होंने बना के दे दी, बहुत शानदार। तो ये चीज़ें जो है ना, कई मतलब ऑब्वियसली थोड़े बहुत इनपुट आपको देने होते हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, लेकिन उसके बाद वो जो काम करता है ना, वो बहुत शानदार होता है। और ये मतलब रिमार्केबल होता है वो। अब ठीक है, मैंने इसके अपने पर्सपेक्टिव होंगे। हाँ, मेरे को खतरा क्या लगता है अनुज, जैसे बताया ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ है, 16 साल से छोटे बच्चों के लिए मोबाइल बैन कर दिया गया है, सोशल मीडिया बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया बैन कर हमारे यहाँ क्या है? हाँ, हमारे यहाँ अगर एक 8 साल, 9 साल, 10 साल का बच्चा अगर पढ़ाई में भी चैट जीपीटी और इसका इस्तेमाल करने लग गया, तो वो बेसिक कोर फंडा जो है ना पढ़ाई का, वो छोड़ देगा। मेरे को सबसे बड़ा रिस्क वो लगता है। ये अगर आदत में आ गया ना, तो आपका बेस कमज़ोर हो जाएगा आने वाली पीढ़ी का। आप यकीन मानिए। वो तो देखिए वीरू, वो तो आप उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो होना है ना। अब आजकल तो बच्चे स्कूल मतलब प्राइमरी से ही कैलकुलेटर लेके जाते हैं साथ में। अब कई स्कूलों में तो आईपैड मैंडेटरी हो गया है, फॉरगेट अबाउट बच्चे लेके जाते हैं, मैंडेटरी है। जैसे मेरी बेटी के स्कूल में मैंडेटरी है आईपैड, तो अब उसमें क्या ही करेंगे आप, वो तो जो है वो है। अच्छा, इसमें क्या है ना, ये हो सकता है कि इस जनरेशन के लिए सही है, हमारी जनरेशन में वो सही था, हमारे माँ बाप ने जो हमको सिखाया हमें वो सही लगता था। तो वो हर कोई ना अपने जनरेशन में जो किया हो उसको वो सही लगता है, लेकिन जो नई जनरेशन है वो इवेंचुअली पुरानी जनरेशन से स्मार्टर होती है। जो आज की डेट में जो यंगर लॉट है, वो जब हम यंग थे तो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है। तो ये मतलब एक लाइफ का प्रोग्रेशन है, ये होता रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको बैलेंस रखना होगा। जैसे लाइफ में कहता है ना कि हर कुछ लेफ्ट या राइट नहीं होता, आपको सेंटर का कोई रास्ता ढूंढना होता है। तो यहाँ पर मेरा मानना यही है, ना तो आप इसको कम्प्लीटली बैन कर सकते हैं, ना आप फुल्ली इसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा।
गाबा सर कुछ कहना चाहते हैं। गाबा सर क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूंगा, जिस दिन वो डीप सीक की बात हुई थी तो मैंने भी उस दिन यूज ही किया फर्स्ट टाइम। मैंने लिखा उसको कि माय हार्ट इज ब्रोकन, प्लीज राइट अ लिरिक्स फॉर मी इन हिंदी, गुलजार साहब स्टाइल। वाकई में मुझे आया जो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो लिख कर आया। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आपको चाहे तो अभी भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर, लेकिन लिख कर आया मुझे। नहीं, लेकिन आपका दिल किसने तोड़ा? किसी ने नहीं गाबा तोड़ा। सर। वही यक्ष प्रश्न यही है। इंस्टाग्राम में पढ़ा ऐसा नहीं तो- गावा सर, नहीं, यक्ष प्रश्न यही है कि आपका दिल किसने तोड़ा। अरे बिल्कुल नहीं तोड़ा, अब की बार जब ऑटर्स क्लब में मिलेंगे ना आपसे तो निचोड़ेंगे आपको, चिंता मत करिए। बिल्कुल। पूछेंगे आपसे कि हुआ लेकिन क्या, वाकई में लिख ये कर माजरा आया। क्या अगर मैं लिखता कि कोई और कैफी आदमी स्टाइल पर तो शायद वैसा भी आ जाता। गाबा सर, वो क्या नमिता भाभी सुन रही है ना ये शो, या फिर उनको नहीं पता कि आप ये सब बातें बोल रहे हो? नहीं, भाई वाइफ इज स्टिल स्टैंडिंग है। वो तो हमेशा होता है, वो तो हमेशा होता है। प्रकाश सर ऑटर्स क्लब में भी अकेले नहीं आते, बताया अनुज, साथ में हमेशा। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं।